क्लास 9th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 उर्दू का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इसमें आप देख लीजिए, नोट के तहत दिया हुआ है कि सवालात के मातहत हिदायत पर अमल कीजिए और उसी के मुताबिक जवाब दीजिए। सेक्शन ए आपके सामने है। इस सेक्शन में आपको ये बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन दे करके कि 1 से 30 तक के 4 मुतबादिल हैं, यानी ऑब्जेक्टिव हैं। आप ऐसे जिस आंसर को मुंतखब कर रहे हैं उसको मार्कशीट में ब्लू या स्याह बॉल पेन से भर दीजिए। 25 सवालात के जवाब दीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है कि शामिल निसाब अफसाना बाद ये पैमा की दिलरुबा कहानी के मुसन्निफ कौन है। सेक्टफ हैं, ऑप्शन सी है करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि सरशार का असल नाम क्या था। सरशार का असल नाम है पंडित रतननाथ सरशार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि मिर्ज़ा सलामत अली दबीर किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर हैं। मरसिया के लिए मशहूर हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि नग़्मे आज़ादी असल में किस ज़ुबान में लिखी गई ये नज़्म है। तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिल ज़ुबान में लिखी गई एक नज़्म है। 5 नंबर है कि सरशार की पैदाइश कब हुई। 1847 ईस्वी में, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि फ़ाइज़ कहाँ के रहने वाले थे। तो फ़ाइज़ लखनऊ के रहने वाले थे, यानी अवध के। इनके ए इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 7 है कि बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी का मौजू क्या है। तो इसका मौजू साइंसी है, साइंस है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर 8, इसमें लिखा है कि फसान-ए-आज़ाद के मुसन्निफ कौन हैं। फसान-ए-आज़ाद के मुसन्निफ रतननाथ सरशार हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, दबीर किस मशहूर शायर के हम असर हैं। दबीर के बारे में पूछ रहा है, तो दबीर मीर अनीस के हम असर हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि सुब्रमण्यम भारती को भारती का लक़ब किसने अता किया था। ज़मींदार ने अता किया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है, पूछ रहा है कि इबरत और नसीहत का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। नॉवेल से है। रतननाथ सरशार की किताब का ये इक़्तिबास इस उन्वान के तहत आपकी किताब में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 12 है, फ़ाइज़ के बारे में किसने तहक़ीक़ की है। सैयद मसूद हसन रिज़वी अदीब ने तहक़ीक़ की है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि शायर के मुताबिक होली में सबके लिबास किस रंग के हो जाते हैं। केसरी रंग के हो जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्योंकि ये जो फ़ाइज़ ने गज़ल कही है उसमें ही ये वो शेर है कि वो तमाशा हो खेल होली का सबके तन रखते केसरी है याद, केसरी है याद। सवाल नंबर 14 है कि फ़ाइज़ का इंतकाल कब हुआ। तो तहक़ीक़ उन्होंने की है और कहा है कि 1738 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि लफ्ज़ फ़लक के माना क्या है। फ़लक के माना आसमान के हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है, शामिल निसाब अफसाना बाद पैमा की ये दिलरुबा कहानी किस ज़ुबान का तर्जमा है। तो इसका सही जवाब है अंग्रेज़ी ज़ुबान का, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, सरशार कितने साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ जबकि उनकी उम्र 4 साल की थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है कि सुब्रमण्यम भारती का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था। तो तमिलनाडु से था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो सवाल नंबर 19 है, देखिए कि किस नज़्म में आज़ादी का गीत गाया गया है। तो नग़्मे आज़ादी में आज़ादी का गीत गाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि लफ्ज़ मोह अंजुम के क्या माना है। मोह अंजुम के माना है चांद सितारे के, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है कि उर्दू गज़ल में गज़ल गोई का आगाज़ के शायर से माना जाता है। अमीर खुसरू से माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में कब आया है। तो इसका क़याम 1906 ईस्वी को ढाका में अमल में आया है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है, अंग्रेज़ों ने बंगाल की तकसीम का फ़ैसला कब किया। तो 1905 ईस्वी में किया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, बागीचा इसम की कौन सी किस्म है। मुसग़्ग़र है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
सवाल नंबर 25 है, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस लफ्ज़ पूछ रहा है, तो यहाँ तबीयत है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 26 है, मगरिब की ज़िद क्या होगी? मशरिक उसकी ज़िद है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है, फूले न समाना का मतलब क्या है? बहुत खुश होना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? तो ज़हीन ये सिफत है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 29 है, दर्ज झैल में वाव मजहूल की निशानदही कीजिए, तो वाव मजहूल मोर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है, जिस्म का मुतरादिफ क्या होगा? जिस्म का मुतरादिफ बदन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुछ आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पर पूछ रहा है, बाद पैमा की दिलरुबा कहानी के मुतरजिम कौन है? सरशार का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? नग़्मे आज़ादी के उर्दू मुतरजिम कौन है? दबीर के वालिद का नाम क्या है? गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? फ़ाइज़ किस सदी ईस्वी के शायर हैं? मुस्लिम लीग का पहला जलसा कहाँ हुआ? इसमें नकेरा की तारीफ़ करने को कह रहे हैं। सरशार का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से? सुब्रमण्यम भारती की बीवी का क्या नाम है? ये सब सवालात के जवाबात आपकी किताब में हैं, आप सॉल्व अगर करेंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। मेरा पसंदीदा शायर, बेरोज़गारी एक बड़ा मसला, सर्दी का मौसम, इस पर आप ज़रूर मज़मून देख लीजिए। दोस्त के वालिद के इंतकाल पर एक ताज़ियती ख़त लिखिए और सब्र की तलक़ीन कर दीजिए। ख़त लिखने के लिए आपको सीख लेना है। नज़्म नग़्मे आज़ादी का मरकज़ी ख़याल क्या है? सरशार की ज़िंदगी के हालात बयान कीजिए। इसी तरह से अब यहाँ पर देख लीजिए, मस्जिद की जमा है मसाजिद, जमा लिखने का कहा जा रहा है। खिदमत की जमा, अशखास ये शख्स की जमा। इसी तरह से हक़ की जमा है हुकूक, कागज़ की जमा है कागज़ात, उसके बाद इबादात, इसके बाद है रसूम, और उसके बाद हक़ाइक़, अक़वाल, कौल की जमा है, शायर की जमा है शुआरा।